नमस्कार साथियों, इस चैनल पर हम पटवारी के साथ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर की सीरीज़ को चला रहे हैं। आज यह तीसरा टेस्ट पेपर है जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और यह जो क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है कि कंप्यूटर पर डेटा और कमांड भेजना ही क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। क्योंकि कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट के रूप में हमसे डेटा ग्रहण करता है और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में हमें सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा और निर्देशों के रूप में उपयोगकर्ता से क्या लेता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनपुट लेता है। इनपुट के रूप में क्या लेता है, तो अव्यवस्थित आंकड़े एवं डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, स्कैनर और लाइट पेन यह तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्लॉटर कैसा है, तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन यह किसके उदाहरण हैं, तो यह इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। किसके हैं, यह इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडेम। इसका पूरा नाम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। इसके हम डिटेल देखेंगे। डिटेल है कि टेलीफोन लाइन द्वारा कंप्यूटरों को परस्पर जोड़ने वाला यंत्र ताकि सूचना प्रणाली एक कंप्यूटर से दूसरी में जा सके, यह मॉडेम कहलाता है। इसका पूरा नाम मॉड्यूलर और डिमॉड्यूलेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक यह किसके उदाहरण होते हैं, तो यह पॉइंटिंग डिवाइस हैं। किसके उदाहरण हैं, पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण है। कौन कौन से माउस हो गया, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक, यह पॉइंटिंग डिवाइस कहलाते हैं। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि कंप्यूटर में माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक यह इनपुट डिवाइस हैं जो किसी कार्य में आज्ञा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस भी हैं जो कंप्यूटर में किसी पॉइंट के माध्यम से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है, तो जो माउस होता है यह इनपुट डिवाइस कहलाता है। क्या, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में क्या स्टोर होते हैं, तो बेसिक इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन है यह रोम में स्टोर होते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं, रोम में स्टोर होते हैं। और रोम कैसी मेमोरी है, तो यह एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक बार कोड रीडर किसका उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्या, एक बार कोड रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स यह एक प्रिंटर का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है, प्रिंटर का एक प्रकार होता है। क्या, डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन देखेंगे कि माउस में रोलर बॉल का क्या कार्य होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिस्टम तक सिग्नल मूवमेंट करना। और जो रोलर बॉल होती है या माउस में नीचे की ओर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि तेजी से लगातार माउस की बाईं बटन जल्दी जल्दी दबाना और छोड़ना खाली स्थान के रूप में मानी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डबल क्लिक। इसके हम डिटेल देखेंगे। डबल क्लिक करने पर माउस के बटन से किसी की भी प्रॉपर्टीज़ ओपन होती हैं। यह क्वेश्चन 2017 पटवारी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कैनर। स्कैनर किसका उदाहरण है, तो यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इसकी डिटेल देखेंगे कि जो इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइस दी गई हैं और आउटपुट डिवाइस दी गई हैं। तो जो माउस कैसी है, यह इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और स्कैनर, जबकि आउटपुट में कौन कौन सा, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया और प्लॉटर, यह आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो जो VDU, इसका पूरा नाम क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन यह एक इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंगित या पॉइंटिंग करने वाली डिवाइस में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है सिवाय, तो पॉइंटिंग डिवाइस में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है सिवाय कीबोर्ड के, क्योंकि जो माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया और इनपुट जो पेन इनपुट हो, ये सही पॉइंटिंग डिवाइस हैं, जबकि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसकी भी हम डिटेल देखेंगे। पॉइंटिंग डिवाइस में कौन कौन सा आ जाता है, माउस हो गया, पेन इनपुट और ट्रैक बॉल, और इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, जबकि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, जबकि विजुअल डिस्प्ले यूनिट यह एक आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि माउस पर दो बटन के बीच स्थित पहिया का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड और माउस किसके उदाहरण हैं? तो जो कीबोर्ड और माउस हैं यह इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। किसके? इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाएं माउस कुंजी को दबाकर स्लाइड के चारों ओर माउस का उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ड्रैगिंग कहते हैं। क्या? ड्रैगिंग कहते हैं। इसकी यदि हम डिटेल की बात करें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसमें 2 या 2 से अधिक बटन होते हैं और एक गोल चक्की होती है जिससे घुमाया जाता है या स्क्रॉल किया जाता है। इसके नीचे कि माउस के विभिन्न कार्य हैं जैसे किसी फाइल को खोलना, एक साथ खोलना, ड्रैगिंग के माध्यम से स्क्रॉल को इधर उधर खींचने के लिए आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार से कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है? तो इसका यदि हम राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार गेम्स खेलने के लिए होता है। इसका उपयोग फ्लाइट सिम्युलेटर कंप्यूटर गेम में किया जाता है। टच स्क्रीन एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस प्रकार का कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों यूजर्स को सपोर्ट करता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। डिटेल की बात करें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी दिए गए समय पर सैकड़ों यूजर्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो कीबोर्ड को इनपुट डिवाइस माना जाता है। लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन यह एक पॉइंटिंग डिवाइस मानी जाती है। क्या है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस मानी जाती है। कौन सी? लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, डबल क्लिक। माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया गया ऑपरेशन डबल क्लिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान वह इनपुट डिवाइस है जो कि ध्वनि इनपुट का डिजिटल रूप में भंडार करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा क्या? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन वह इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि इनपुट का डिजिटल रूप में भंडार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा एंट्री को आसान बनाता है और आवश्यकता के अनुसार डेटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? इनपुट मास्क। जो इनपुट मास्क है डेटा एंट्री को आसान बनाता है और आवश्यकता के अनुसार डेटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बारकोड रीडर एक इनपुट यूनिट है। कैसी? बारकोड रीडर है यह एक इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर यह एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर, माउस, ये दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्कैनर का प्रकार है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लैट बेड स्कैनर, यह एक स्कैनर का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि MICR का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, यह इसका पूरा नाम है क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? तो माउस है, यही पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। किसका? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है क्या? माउस। इसकी हम डिटेल देखें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग से इसका महत्व बढ़ गया है। माउस का आविष्कार है जो डॉक्टर इंजेलबर्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि कीबोर्ड है यह एक इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर और प्रोजेक्टर यह आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउस इज अटैच्ड टू, तो माउस किससे अटैच होता है? तो CPU से अटैच होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी या स्टोरेज, इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेमोरी यूनिट निम्न में से किसका पार्ट होता है? तो मेमोरी यूनिट है एक किसका पार्ट होता है? तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि डिस्क प्लेटरों के समूह को क्या कहते हैं? तो डिस्क प्लेटरों के समूह को हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या? हार्ड डिस्क कहते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CD और हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो CD और हार्ड डिस्क को द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी, जबकि जो हार्ड डिस्क या CD को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि रैम क्या है? तो रैम है यह मेमोरी का एक प्रकार होता है, और जो रैम है यह एक अस्थायी मेमोरी है, जबकि जो रोम होती है यह एक स्थायी मेमोरी है। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह मेमोरी कंप्यूटर में कम साइज़ में रहती है जब मोबाइल को चलाते हैं या गेम खेलते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन को चलाते हैं या गेम खेलते हैं, तो इसमें स्पेस चाहिए होता है, वह रैम में ही आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेज ओरिएंटेशन निम्न में से किस प्रकार का हो सकता है? तो पेज की साइज़ पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। यदि लैंडस्केप पेज की बात करें तो इसकी साइज़ इस प्रकार होती है, जबकि पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इसकी साइज़ इस प्रकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का भी हमने देखा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका पूरा नाम है, जबकि रोम का पूरा नाम क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोम इसका एक उदाहरण है।
तो रोम किसका एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्थायी मेमोरी का उदाहरण है। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल करने का भंडारण माध्यम है और यह एक स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउस, क्योंकि माउस क्या है? यह एक पॉइंटिंग डिवाइस के साथ यह एक इनपुट डिवाइस है, और जबकि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और CD ड्राइव यह स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रीड या ROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी। यह रोम का पूरा नाम पूछा है, तो रोम का जो पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी भंडारण का एक माध्यम है। यह कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का हिस्सा है। इसे हम केवल पढ़ सकते हैं, इसमें प्रोग्राम को आसानी से बदला नहीं जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी में क्या? हार्ड डिस्क है। यदि हम इसकी डिटेल की बात करें तो हार्ड डिस्क है जो यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी उच्च होती है, जिस पर प्रोग्राम और डेटा को अधिक समय तक रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डेटा और प्रोग्राम कहाँ संग्रहित होते हैं जब इनका उपयोग प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को रैम के लिए पूरक विकल्प के रूप में आवंटित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रैम। और जो प्राइमरी मेमोरी होती है यह स्थायी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर में पहले से रहती है, जबकि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क या CD ड्राइव आती हैं तो यह बाहर से इसमें लगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मेमोरी डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो चुम्बकीय टेप, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क यह स्टोरेज डिवाइस है, जबकि USB यह स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। कितने बाइट के बराबर? 1024 बाइट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा स्टोरेज होता है? तो टेराबाइट में, या TB, इसका पूरा नाम क्या होता है? TB। टेराबाइट में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्कैनर, जबकि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और DVD यह एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्परेरी स्टोरेज मीडिया है? तो रैम होता है, क्योंकि रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम यह एक स्थायी मेमोरी होती है और हार्ड डिस्क या सेकेंडरी मेमोरी है और पेन ड्राइव यह एक सेकेंड मेमोरी है। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद स्टोरेज अपना डेटा बनाए रखती है, वह क्या कहलाती है? तो वह स्थायी मेमोरी कहलाती है। क्या? स्थायी मेमोरी। इसे हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज भी कहा जाता है। और यह कौन सी होती है? तो यह एक रोम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो जो 1 गीगाबाइट है यह 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है, 1024 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनल प्रोसेस मेमोरी की क्या विशेषताएं होती हैं? तो उच्च लागत होती है इसमें, उच्च गति और निम्न इनमें क्षमता होती है। कौन सी? इंटरनल प्रोसेस मेमोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि स्टोरेज सिस्टम जो डेटा रिकॉर्ड करने के लिए चुम्बकीय पदार्थ की पराचुम्बकीय पदार्थ में प्रावस्था संक्रमण के लिए क्यूरी तापमान का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुम्बकीय प्रकाशीय डिस्क या मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अप्रयुक्त तथा अनएलोकेटेड मेमोरी के टुकड़ों की समस्या का समाधान, जो कि बहुत छोटे हैं और सेगमेंट समायोजन के योग्य नहीं हैं, मेमोरी को समान आकार के टुकड़ों में विभाजित करके किया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेमोरी पेजिंग कहा जाती है। क्या कहते हैं इसे? मेमोरी पेजिंग। यह जो क्वेश्चन है यह पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गीगाबाइट का विस्तृत रूप क्या है? GB का पूरा नाम पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीगाबाइट होता है, जबकि TB का टेराबाइट होता है, KB का किलोबाइट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह भी पटवारी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या? राइटिंग कहलाता है। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा रखने की प्रक्रिया को राइटिंग कहते हैं, जबकि डेटा को रीड करने या देखने की प्रक्रिया को रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम अस्थायी होती है, जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 टू द पावर 10 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 ट्रिलियन बाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का क्या उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क होती है, जो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण माना जाता है। डिटेल देखेंगे हम इसकी। तो हार्ड डिस्क यह एक प्रकार की मैग्नेटिक
स्टोरेज डिवाइस है, यह कंप्यूटर की इंटरनल अथवा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सी है, तो फ्लॉपी डिस्क है, यह एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CD रोम का क्या तात्पर्य है, तो CD रोम का यहाँ पे तात्पर्य पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1 मेगाबाइट के बराबर कितने बाइट होते हैं, तो 1 MB में कितने बाइट होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 टू दी पावर 20 बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी हमने देखा था हार्ड डिस्क की मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि 1024 GB किसके बराबर होता है, तो 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है। इसकी हम डिटेल देखेंगे कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है, और 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और CD, ये सभी उपरोक्त हैं जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विंडोज़ 98 क्या है, तो विंडोज़ 98 है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PROM का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ PROM का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका पूरा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रीडिंग कहलाती है, क्या रीडिंग। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील मेमोरी है, तो रैम है, क्योंकि यह एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसे आसानी से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, यह भी पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो स्कैनर है यह एक एक्सटर्नल मेमोरी नहीं है, जबकि DVD, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क यह द्वितीयक मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डेटा के मापने के लिए प्रयुक्त होने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बिट होती है, क्या होती है, बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बिट का समूह क्या कहलाता है, तो 4 बिट का समूह क्या कहलाता है, तो निबल कहलाता है, क्या निबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सॉर्टिंग कहलाता है। डेटा को लॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना सॉर्टिंग किया कहलाता है। सॉर्ट प्रक्रिया से एक्सेल में डेटा नंबर या अल्फ़ाबेट के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट को इसमें स्टोर किया जा सकता है, तो डॉक्यूमेंट को किस में स्टोर किया जा सकता है, ड्राइव में, फोल्डर में, सब फोल्डर में या उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वैपिंग कहलाती है। स्वैपिंग प्रक्रिया का मतलब है अदला बदली, मुख्य मेमोरी से डिस्क की मूविंग प्रक्रिया स्वैपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन स्टोरेज का माध्यम नहीं है, तो हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, जबकि स्कैनर यह एक स्टोरेज डिवाइस का माध्यम नहीं है। नेक्स्ट है कि वह मेमोरी जो विद्युत रूप से प्रोग्राम योग्य एवं परावैगनी होती है क्या कहलाती है, तो EPROM कहलाती है, क्या EPROM। इसके यदि हम पूरा नाम देखें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि DRAM निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे DRAM का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर क्या कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पैच कहा जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग का निःशुल्क रिपेयर पैच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 बिट का संग्रह क्या कहलाता है, तो 8 बिट का जो संग्रह है इसे 1 बाइट कहते हैं, क्या 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है, तो डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं, क्या डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो प्लॉटर यह एक आउटपुट डिवाइस है ना कि स्टोरेज डिवाइस, जबकि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और CD यह स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइस, इससे संबंधित हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से हर बार 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, माइक्रोफोन और जॉयस्टिक यह तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर यह एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड, जॉयस्टिक और माउस ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार की डिवाइस हैं, तो यह आउटपुट डिवाइस हैं, कैसी आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है कि एक खाली स्थान टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उपयोग करके विजुअल रूप में जानकारी प्रदर्शित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है, मॉनिटर है।
यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो मॉनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यह आउटपुट डिवाइस है, यह आउटपुट को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। और मॉनिटर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक CRT या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर हो जाएगा, एक फ्लैट पैनल मॉनिटर, एक LCD मॉनिटर और एक LED मॉनिटर। यानी कि पिक्सल क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है। उपरोक्त सभी ये सभी आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंकजेट जैसे किसी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में स्याही की बूंदें किसके द्वारा विक्षेपित होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुदिशात्मक नालिकाओं द्वारा। यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो ऐसा प्रिंटर जिसमें छपाई के लिए स्याही वाला रिबन पन्नों के ऊपर चोट नहीं करता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। इन प्रिंटर में स्याही की बूंदें बहुदिशात्मक नालिकाओं द्वारा विक्षेपित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LCD स्कैनर और प्रिंटर यह कौन सी डिवाइस हैं, तो LCD स्कैनर और प्रिंटर यह हार्डवेयर डिवाइस है। कैसी? यह एक हार्डवेयर डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होते हैं, तो बेसिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है जो यह रोम में स्टोर होते हैं। किस में? रोम में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, क्योंकि अभी हमने देखा मॉनिटर ये एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीकर है। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।